की अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके बारे में संत कबीरदास, जो कि एक आत्मज्ञान प्राप्त संत थे, उन्होंने जीवन और मृत्यु की सच्चाई को बड़े ही सरल लेकिन गूढ़ शब्दों में भी उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि अकाल मृत्यु कोई संयोग मात्र नहीं होती है, बल्कि यह मानव के कर्मों और उनके आचरण और उनके मन की दिशा का ही परिणाम होता है। तो आइए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक युवक संत कबीर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी वे अचानक बीमारी से चल बसे। क्या यह अकाल मृत्यु नहीं है? क्यों ऐसा हुआ? तो कबीरदास मुस्कुराए। उन्होंने पास की धरती से एक बीज उठाया और बोले, बेटा देख, इस बीज को यदि इसे समय पर सींचा जाए, सूर्य की धूप मिले, भूमि उचित हो, तो यह वृक्ष बन जाएगा। लेकिन यदि इसे आग में डाल दिया जाए तो यह समय से पहले चला जाएगा। तो यह क्या फल दे पाएगा? युवक बोला, नहीं गुरुदेव। तभी कबीर बोले, मैं कहता हूं, जैसा जो बीज बोएगा तैसा ही फल पाएगा। कर्मों की गति न्यारी है, इसे कोई टाल नहीं पाएगा। तो पहला उन्होंने बात बताई कि दुष्कर्म और अधर्म के बारे में। कबीर कहते हैं कि मनुष्य जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसका जीवन आगे बढ़ता है। जब मनुष्य अहंकार, हिंसा, छल, लोभ, निंदनीय कार्य करता है तो उसकी जो आयु है वो क्षीण हो जाती है। यह आत्मा पर बोझ बन जाता है। कबीर ने एक दोहा भी कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पर जब कोई बैर भाव में डूबे तो उसकी आयु पर संकट आ ही जाता है। कबीर मानते हैं कि मानव जन्म एक अवसर है। यदि यह जीवन केवल इंद्रियों के सुख में खोया जाए और आत्मा को ना पहचाना जाए तो वह आत्मा बोझ बन जाती है। तब मृत्यु समय से पहले आ सकती है। जब मनुष्य सत्संग, सच्चा नाम स्मरण छोड़ देता है तब वह माया के जाल में फंस करके जीवन शक्ति को छीड़ कर देता है। कबीरदास कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन जब लोभ बढ़ जाता है तो आत्मा दुर्लभ हो जाती है। कबीर कहते हैं कि पुनर्जन्म और पूर्व कर्मों का भी मान्यता रखते हैं। कई बार अकाल मृत्यु का कारण पिछली जीव आत्मा की अधूरी यात्रा भी हो सकती है। अब इसका समाधान कैसे किया जाए? तो कबीर कहते हैं, जो तू चलता नाम बिन तो चली मृत्यु बीच, नाम जपे जो साधु मन सो सदा अमर होए। अर्थात यदि तुम जीवन में ईश्वर का नाम नहीं लोगे, आत्मा को नहीं पहचानोगे, तो मृत्यु बीच में आकर जीवन को हर लेगी। लेकिन यदि तुम नाम को पकड़ लोगे तो तुम सदा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष एवं जानकारी
कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु कोई दैविक दंड नहीं होता है, बल्कि आत्मा की उपेक्षा और अधर्म का प्रमाण होता है। कबीर कहते हैं कि जीवित रहते हुए जागो, अपने भीतर के सत्य को पहचानो और नाम का सहारा लो। जब आत्मा सच्चे मार्ग पर चलती है तो मृत्यु भी उसे सम्मान देती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी अपनी राय जरूर देना। राधे।